रथ यात्रा निकले, तब आपको पता है देश में क्या हुआ। उसके बाद आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी कोशिश किए, तो जब रोकने के लिए कोशिश किया, यूथ फॉर इक्वालिटी के नाम पे जब बिल के खिलाफ कार्रवाई की है भारतीय जनता पार्टी। आज भी हम ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए जो कोशिश कर रहा है, मुसलमान के नाम पर रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा यह सवाल किया पिछले बार यहीं से, आज भी मैं सवाल कर रहा हूं। जो बीजेपी के सोच द्वारा नागपुर आरएसएस राष्ट्रीय कार्यालय से उन लोगों को संदेश मिलते हैं, वो महाराष्ट्र में आरएसएस राष्ट्रीय कार्यालय, महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी जहां पर जन्म लिए गुजरात में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने एक पत्रकार को यह बयान दिया जब वो मुख्यमंत्री था, तब ओबीसी रिजर्वेशन मुसलमानों को लागू किए, वो खुद ने बयान दिया। आज उत्तर प्रदेश से नरेंद्र मोदी जी रिप्रेजेंटेशन कर रहे वाराणसी से, वहां पर भी मुसलमानों को रिजर्वेशन लागू है। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, किशन रेड्डी जी, बंडी संजय जी, जो भी हो भारतीय जनता पार्टी के, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का रिजर्वेशन हटा के अब बयान दो, बहाना मत बनाओ। तेलंगाना ओबीसी के खिलाफ जो कार्रवाई चल रहा है, यह साजिश है, सरासर ओबीसी द्रोही है बीजेपी को जो मदद दे रहा है। हम जो जंतर मंतर में धरना किए, हम लोग ऐलान किए थे, सड़क से लेकर संसद तक हम लोग लड़ेंगे, हम लोग हासिल करेंगे ओबीसी रिजर्वेशन के लिए। वो कोशिश में हम लोग लगे रहा, तो बीआरएस ने बीजेपी के बी टीम बनकर अपने खिलाफ, हमारे खिलाफ बयान दे रहा है। जंतर मंतर में ड्रामा चल रहा है। भाई, हम ड्रामा कर रहे हैं, बीआरएस बीजेपी वाले खुदकुशी कर लेके, सुसाइड कर लेके जंतर मंतर में धरना कर दे कि अगर रिजर्वेशन दिलाए तो शहीद बनेगा। एक बड़ा मॉन्यूमेंट कुछ बनाएंगे तेलंगाना में ओबीसी के लिए, जो शहीद हुआ बीजेपी बीआरएस वाले को। क्यों झूठे बातों से ओबीसी को अन्याय करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, सरासर एक ठीक नहीं है। इसीलिए हम लोग साफ साफ कह दे रहे हैं, मोदी जी, आप हमारे रिजर्वेशन को रोकने के लिए कोशिश मत करो। अगर आपके कोशिश ऐसी जारी रहेंगे, आने वाले चुनाव में आपको हटा देकर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना देकर हम रिजर्वेशन हासिल कर लेंगे। क्योंकि जितने भी इस देश में राजनीतिक दल है, आजादी मिलने के बाद, कांग्रेस पार्टी संविधान देने के बाद, ये सब सारे राजनीतिक दल बन चुका है। मगर एक ही राजनीतिक दल आजादी से पहले है, वो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के लिए कोई सिखाने का जरूरी नहीं है। जिस दिन इस देश के आबादी पूरा आजादी के लिए जब लड़ रहे, सोच रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी ने जन्म लिया। हम लोग शहीद होकर इस देश जनता को आजादी दिलवाए। जब इस देश जनता को संविधान का जरूरत है, संविधान हमने दिए। इस देश को तिरंगा झंडा हमने दिए। इस देश में एससी एसटी रिजर्वेशन से लेकर ओबीसी रिजर्वेशन तक कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ है। जब जब जनता की जरूरत है, वो जरूरतों को हम पूरे किए। आज भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग लड़ रहे, विपक्ष में लड़ रहे। अगर कामयाब नहीं हुआ तो सरकार बना दे के हम लोग कामयाब हो जाएंगे। एक दो दिन रोक सकता है लोग, मगर जो बीच में आता है, राहुल जी सोचदारों को, कांग्रेस सोचदारों को रोकने के लिए जो भी रोकने के लिए कोशिश करेगा, सबको हटा देंगे, सबको मिटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। लाल किले पे तिरंगा झंडा लहराएंगे, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनवा के हम ओबीसी रिजर्वेशन लागू कर देंगे। हम मोदी जी को, इसीलिए मोदी जी परम भक्त निशिकांत दुबे जी को मैं ये बात साफ कहना चाहता हूं। वो बयान दिया हुआ है पिछले हफ्ते में, बिना मोदी जी चुनाव लड़े तो 150 सीट, 150 से ज्यादा बीजेपी को नहीं मिलने वाला है। हाँ,
आज के तारीख में डायरी में लिखो, निशिकांत दुबे जी, मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, राहुल जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में आप लड़ो। आने वाले चुनाव में 150 से एक सीट भी ज्यादा नहीं आने देंगे। जो कंडीशन लगा 75 ईयर्स कट ऑफ, अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी